23 मार्च को क्या हुआ था? या नहीं थे हम। आप कहाँ थे? इंडिया ने बहुत बड़ा हमला किया था। 3 मार्च को पाकिस्तान आजाद हुआ था, इसलिए मनाते हैं। 5 things I love about Pakistan. वो क्या? Number 5, the incredible beauty. Number 4, the rich culture. Number 3, the unique history. Number 2, the delicious food. And number 1, the amazing people. पाकिस्तान की माँ का बोसरिया तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान का आईक्यू लेवल जो कि माइनस में है, लेकिन पाकिस्तानी जो माइनस आईक्यू लेवल वाले लोग हैं वो यार बकेती है ना, नेक्स्ट लेवल के करते हैं, तो वो देखने में मजा आएगा। पाकिस्तान को यूथिया समझ के रखा है। समझना क्या है, सारा पाकिस्तान है ही यूथिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारा पाकिस्तान यूथिया नहीं है। चल नानी, एक दो को छोड़कर तो मानती है कि पूरा पाकिस्तान यूथिया है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूथिया तो नानी 420 का चीचा जान शहबाज शरीफ है। क्यों भाई? बात तब की है जब शहबाज शरीफ इनके जो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा सा भाषणबाजी कर रहा था। ओलंपिक में सिर्फ 3 मेडल होते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, और ये बंदा अपने खिलाड़ियों को बोल रहा था कि तुम्हें ना प्लेटिनम भी लाना है। जिन्होंने ब्रॉन्ज लिया है उनसे मेरी उम्मीद ये होगी कि आप आइंदा आप इंशाल्लाह आप गोल्ड मेडल लेंगे, इंशाल्लाह सिल्वर मेडल लेंगे, और जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं वो प्लैटिनम मेडल लेंगे। क्या बोला तूने? गोल्ड मेडल लिए हैं वो प्लैटिनम मेडल लेंगे। और इसको सुनकर जो इनके खुद के खिलाड़ी थे ना, उनका रिएक्शन देखने लायक था। मतलब पाकिस्तान का पीएम इस लेवल की बकेती काट सकता है, खैर काट तो सकता है, पता नहीं इनके लोगों को नहीं हजम हुआ होगा। आपने हंसी कंट्रोल की थी अपनी? नहीं सर, हम तो ये सोच रहे थे कि जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर प्लेटिनम मेडल के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। तो प्लेटिनम मेडल है ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल के अलावा कोई मेडल होता ही नहीं है। तो किसी ने हिम्मत भी नहीं की होगी कि उनको। दरअसल पबजी के अंदर प्लेटिनम है, तो हम सोचे थे वहां पे चले जाते हैं फिर अब। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब पाकिस्तानियों से एक सवाल है, किस किस पाकिस्तानी को पाकिस्तानी होने पर प्राउड फील होता है? मैं डॉक्टर फिजा खान। हाँ, इसका तो मुझे पक्का पता था, इसको ये चिचा जान दोएंगे। मैं तो कभी कभी पछताता हूँ पाकिस्तानी होने पे, पछताता के शर्म महसूस करता हूँ अपने पाकिस्तानी होने पे। कुछ लोग हमें फख्र है पाकिस्तानी होने पे। आई एम अ प्राउड पाकिस्तान। क्या फख्र है? क्या तुम्हारे पास फख्र करने की चीज? मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। ये बड़े बड़े जो इनके जो ये जो बड़े बड़े आलू, प्याज, टमाटर क्या है, ये समोसे और टमाटर जो भी हैं। बच्चियां थोड़ियां महफूज नहीं, कब्रां च औरतां थोड़ियां महफूज नहीं, खोतियां कुत्तियां कटियां बच्चियां लेलियां बकरियां चतरियां मुर्गियां बतखां भेडां गावां मज्झां गावां भेडां तियां भैणां मावां कब्रां च महफूज नहीं। क्या चीज पे तुम फख्र करते हो? इसके ऊपर बाइश फख्र है। कुल्लू के पट्टे हमें फख्र है कि पाकिस्तान में हमें फख्र है। मुझे तो शर्म आती है पाकिस्तानी होने पे। और पाकिस्तानी होने के बाद मुझे पाकिस्तानी पंजाबी होने पे शर्म आती है। और पाकिस्तानी पासपोर्ट की अपनी औकात देखी। जी 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 जी। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। जिंदगी के अंधे थपेड़े उनका बड़ी जवामर्दी से मुकाबला किया। अच्छा दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब ये जो पाकिस्तानी आर्मी है ये लड़ती नहीं है, इसको मेडल मिल जाते हैं, इनके जनरलों की छातियों पे मेडल के मेडल लगे हैं, 2-2, 3-3, 4-4, कौन से इनके तीर तुक्के हैं, कौन से इनके कारनामे हैं। वाघा बॉर्डर पे एक परेड होती है, सारी दुनिया वहाँ परेड देखने आती है। वो पीछे से चाचा जी ने कूनी मारी, कहते हुए कबाब छोड़ उधर वालों की वर्दी देख फौजियों की। 25 मेडल लगा रखे इन्होंने, इनसे जाके पूछता तो 3 तुमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तीनों हारे हो, मेडल लूडो खेल खेल जीते हैं। फौज का काम है सरहद पे बैठना, पाकिस्तान के जर्नल गले पे बैठे हैं, ये नोट गिनते हैं। पाकिस्तान दुनिया का एक अकेला ऐसा मुल्क है जिसको आर्मी चला रही है, तो आर्मी का जो मर्जी आएगी वो दिखाएगी। तो पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया कि परेड के दौरान इनका कितना बिजनेस है, मतलब क्या क्या इनकी आर्मी चलाती है, बेचती है, धंधा करती है, वो सब दिखाया। 100 अरब से ज्यादा वैल्यूएशन है इनके मिलिट्री के बिजनेसेस का। अस्करी एविएशन सर्विसेज, हवाई जहाज, फौजी सीरियल, यानी जो
कुछ लोग, हम लोग जो कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं पसंद करते हैं, वो कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान लिमिटेड, ये पता नहीं क्या है, फौजी मीट लिमिटेड, फिर अस्करी बैंक लिमिटेड, इनका प्रॉपर बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, HDFC, ICICI, इन भाइयों का बैंक भी अलग है। तेल की कंपनी इनके पास। अस्करी एंटरप्राइजेज रावलपिंडी, मुझे नहीं पता क्या करती है। प्रॉपर्टी है 8 सिटीज में, जिनका नाम है DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। इसकी 2 लाख करोड़ से ज्यादा इसकी वैल्यू है, 2 लाख करोड़ की। फौजी सीमेंट, अगर आपको घर बनाना है तो आपको फौजी सीमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, फौजी सीमेंट है। फिर फौजी सीमेंट अलग है, अस्करी सीमेंट अलग है, ये पाकिस्तानी फौज कर रही है भाई। अब इसको बोला कि भाई आर्मी इतना आगे है तो एयरफोर्स पीछे रह सकती है? आप बताओ। एयरफोर्स वाले कह रहे हैं यार कि तुसी अकेले अकेले पैसा कमा जाओगे, हमारा क्या है? तो उन्होंने अपनी 11 कंपनी खोल रखी है। सुनिए, शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज, शाहीन एरो ट्रेडर्स, शाहीन नेटवेयर, ये भी स्वेटर बुनते हैं ये, शाहीन कॉम्प्लेक्स कराची, ये मॉल है इनका, शाहीन कॉम्प्लेक्स लाहौर, ये मॉल है इनका, शाहीन मेडिकल सर्विसेज, ये मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो आर्मी है 200 से ज्यादा बिजनेस रन करती है। तो मैं इस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं, वरना तो यहीं पर वीडियो बड़ा हो जाएगा। इनके आर्मी ने एक ही काम छोड़ा है, वो है हीरा मंडी। अब मुझे लगता है हीरा मंडी का भी भार संभाल लेना चाहिए मुनीर को, कब तक कोई और संभालेगी। खैर, अब दिक्कत ये आई कि वो पाकिस्तान का राष्ट्रपति है शायद, तो तरकारी, उसका ये कहना है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ये मुनीर तो बंकर में जाकर छुपा ही था, लेकिन इसको भी ऑफर आया था कि भाई जंग छिड़ गई है, आप बंकर में जाकर छिप जाएं। ये ऐसा इसको कहा था मुनीर ने। हमारा ऐसा चीफ बैठा है, कैसा, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर। तो कहाँ मरते हो? बंकरों में बैठ के। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? यार मुनीर खुद तो छुप गया था मरियम के बंकर में, लेकिन इस तरकारी के लिए कौन सा बंकर आया होगा? किस बंकर में छुपने को कह रहे होंगे, पता लगाओ दया। हमारा ऐसा चीफ बैठा है कि 4 दिन टांगे नहीं खड़ी हो सकी, 4 दिन जंग ना कर सके। लानत है तुम लोग पे, लानत। तरकारी बोल रहा है, जरदारी बिल्लो रानी का बाप, वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि जंग के टाइम पर मुनीर की कांपे टांग गई थी, पतलून गीली हो गई थी, पुंगी बज गई थी, और 4 दिन ये जंग नहीं कर सका। बस इससे बिजनेस करवा लो। इस मुल्क को, अपने मादरे वतन को बचाने के लिए रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। हम जंग के शौकीन नहीं है, हम किस मुल्क से लड़ना नहीं चाहते। लड़ेगा कौन बुड्ढे खुसड़? आर्मी तो तुम्हारी खाद मूत लहसुन अदरक फलाना पता नहीं क्या क्या बेच रही है, तो लड़ेगा कौन? We are 2 brothers, both beggars. अच्छा, अब आते हैं पाकिस्तानी आवाम के IQ लेवल पर। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, और ये उस टाइम की बात है जब पाकिस्तान पैदा भी नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान का एक एंकर है, वो गया इनके जाहिल आवाम के बीच में और पूछा कि 23 मार्च को क्या होता है। 23 मार्च के दिन इवेंट कौन सा हुआ? सर मुझे नहीं पता। 23 मार्च को छुट्टी इस वजह से होती है कि यहाँ कुछ कुव्वतें हैं जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी पावर को। 23 मार्च क्यों मनाते हैं? मुझे कुछ पता नहीं। तो भाई इस चीज का हमें पता नहीं, सब कुछ नहीं सर, कोई पता नहीं। अच्छा, इनको भी नहीं पता। 23 मार्च पाकिस्तान का खुशी का दिन है। 23 मार्च को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इसलिए मनाते हैं। तोबा भैया, मैं तो इधर रहता ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं। तारीख ये कि हमारे पाकिस्तान जो है ना वो आज़ाद हुआ था। 23 मार्च को क्या हुआ था? या नहीं थे आप कहाँ थे? हम गाँव में। 23 मार्च 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। 23 मार्च 1947 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। इंडिया ने बहुत बड़ा हमला किया था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। काफी बड़े उन्होंने टैंकों का हमला किया था, तो हमारे जवानों ने टैंकों के आगे लेट के तो उसका दफा किया था। क्या लंबी छोड़ रहा है यार ये। 23 मार्च को सर कहते हैं दुकानें बंद होते हैं। जी 23 मार्च को क्या हुआ?
उनसे पूछे। अब इस पाकिस्तान के सबसे समझदार बंदे से मिलिए जिससे पूछा गया कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और इससे क्या भुखमरी और बढ़ रही है, पहले से वहाँ इतनी भुखमरी है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए। ये बता दें, आबादी को कंट्रोल करना चाहिए, मतलब ये ऐसी कैंपेन्स लानी चाहिए कि बच्चे दो ही अच्छे या इस तरीके से बच्चे। छोड़ा हुआ कश्मीर का भी उसको आजाद नहीं कर सके। अगर हमारी आबादी बढ़ रही है हमें उसके हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी भी बढ़ानी चाहिए। ज्ञानी महापुरुष अपनी जो खोई हुई चीजें हैं या खोए हुए अपने इलाके हैं वो हमें वापस लेने चाहिए। एग्जाम्पल आप ले लें, चाइना से ले लें, उसने 20 लाख फौज बनाई हुई है, यानी कि जितनी अवाम है उतनी ज्यादा उसने फौज भी बनाई हुई है। हमारी तो फौज की तादाद भी कम है। फिर हमें चाहिए कि अपनी जितनी आबादी बढ़ रही है हमें कोई ना कोई गवर्नमेंट के इदारों में लोगों को जस्ट करना चाहिए ताकि वो बढ़े, हमारा पाकिस्तान भी बड़ा हो। मुमकिन नहीं है, इसकी जरूरतें भी बढ़ गई हैं, इसका निज़ाम भी हर किस्म का बढ़ गया हुआ है, तो इसको बढ़ना चाहिए। हमें जहाद वाला काम करना चाहिए, हमें दूसरे मुल्कों पे भी कब्जा करना चाहिए, उनके साथ जंग करनी चाहिए। इनको रोटी चाहिए। तो वो जिहाद में तो देखें, जब पहले होता था हार भी होती थी जीत भी होती थी। आप कह रहे हैं कि कब्जा करना चाहिए, पहले नंबर पे हमारे इर्द गिर्द कंट्री कौन सा जहां हम कब्जा करेंगे, और अगर हार गए तो उल्टा उन्होंने कब्जा कर लिया। जब पल्ले ही कुछ ना हो, किसी को जाके मारोगे उसने उल्टे 2 मारने हैं। अब इस पाकिस्तानी लड़की का दिमाग भी देख लीजिए। अगर आप इजाजत दें तो हम भी साथ बैठ जाएं, किसको अपने साथ आप बैठने देंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार, जनाब मुराद अली शाह और जनाब महमूद खान। उस्मान बुज़दार साहब कोई खास वजह? पीटीआई से है ना वो? जी वो पीटीआई से हैं और महमूद खान भी पीटीआई से ही हैं। तो जो पीटीआई से हैं उनको नहीं, 2 बंदे पीटीआई से हैं, एक को बिठाना, एक को इस सीट पे बिठाएंगे। तो उस्मान बुज़दार वो कौन है वैसे? वो आई थिंक वजीर आजम है। वो वजीर आजम है। वो वजीर आजम है, ठीक है। किधर के वजीर आजम है वो? पाकिस्तान। पाकिस्तान के वजीर आजम उस्मान बुज़दार हैं, हाँ ठीक है। और पंजाब के वजीर आला कौन है? पता नहीं मुझे कोई। पंजाब के वजीर आला का नहीं पता। इमरान खान। मगर आपको वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम को कहते हैं। अच्छा ठीक है। नहीं ठीक है, उस्मान बुज़दार साहब वजीर आजम पाकिस्तान है, ठीक है। तो इमरान खान साहब के हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वो तो उस्मान बुज़दार साहब हैं। वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं। जी जी ठीक है, तो उस्मान बुज़दार साहब मिनिस्टर हैं फिर। क्यों इनसे सवाल पूछते हो यार? इनसे बस पूटी पुतवाया करो मुंह पर, पूटी पहुंच सकती है ये कुछ सवाल जवाब नहीं कर सकती। दिमाग तो वैसे भी पाकिस्तान के जो मर्द बोलते हैं, वैसे तो हिजड़ों का मुल्क है, लेकिन उनकी आईक्यू लेवल ही अगर माइनस में है तो इनका तो उनसे भी आधी होगी, तो इनमें तो बिल्कुल ही मतलब सन्नाटा है। क्या बात है। आईक्यू लेवल किन का ज्यादा है, इनोवेशन इजादात किन लोगों की ज्यादा है? पाकिस्तान के लोगों की। पाकिस्तानी नंगे हैं, दिमाग से पैदल हैं, लेकिन अगर इनसे पूछा जाए भाईजान इंडिया चांद पर पहुंच गया है, तुम अभी तक यही हो, तो तब इनका रिएक्शन देखा करो। किस मुल्क के लोग ज्यादा इंटेलिजेंट है, पाकिस्तान के या इंडिया के? पाकिस्तान के ज्यादा। किस मुल्क के लोग आगे जा रहे हैं? पाकिस्तान के ज्यादा। बिल्कुल ये इंडिया से आगे है। कैसे? क्योंकि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, आगे हुए ना। हाँ भाई हाँ। और ये 2025 का शायद मेरा लास्ट वीडियो है, इसके बाद वीडियो 2026 में ही आएगा। आखिर क्यों? 2026 शुरू होने वाला है, तो फिर होगा क्या? डेट बदल जाएगी, वैसे तो कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि हमारा तो नया साल चैत्र मास से शुरू होता है। और सुने तो लोग इतना बवंडर मचा रहे हैं, दारू के नाम पर दारू पियेंगे दारू पियेंगे। अरे हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हो यार, या फिर खराब लीवर कर रहे हो? वैसे आप लोग मेरे लिए दुआ करना। 2025 मेरी इतनी वाहियात गई है यार, पूछो मत। दुआ करना कि मेरी जिंदगी में जितने भी यूती है ना, सारे निकल जाए यार, क्योंकि किट्टू भाई चुनौतियों से लड़ सकता है लेकिन इन यूतियों से नहीं लड़ सकता। ये भागने चाहिए मेरी लाइफ से, या तो ये मेरे आसपास से भाग जाए या भगवान मेरे को इनसे भगा दे। हद हो गई यार, मतलब 2025 में आपको बता नहीं सकती कैसे, मतलब वो बोलते ना हंसते हुए चेहरे का मतलब नहीं कि भाई इन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती है यार। मतलब इतना भैयात मेरी लाइफ का सबसे खराब साल गया है। मैं अगर इस साल को मेरी लाइफ से रिमूव किया जाए ना, मैं रिमूव कर दूं यार। मतलब जो कुछ नहीं होना था ना वो हुआ है, जो मतलब मैंने सोचा उसका सब कुछ उल्टा हुआ। इतना भैयात गया है ये साल, लेकिन 2025 में यार जिंदा है तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।